हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आप वेक्टर क्लास 12 फिजिक्स में और मैथ दोनों में पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो आप वेक्टर में क्वांटिटी राशियां पढ़े होंगे। ठीक है, तो राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार के। ठीक है, देखिए, एक होती है स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो स्केलर को क्या कहते हैं हिंदी में? अदिश। ठीक है, अदिश। और वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। ठीक है, स्केलर को हिंदी में अदिश और वेक्टर को सदिश। ठीक है, आगे देखिए, स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और स्केलर में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखिएगा, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, सदिश में क्या होता है? वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और स्केलर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, देखिए, ये देखिए ए बी है। तो देखिए, जहां तीर का यह निशान लगा रहा है उसको क्या कहते हैं हम? हेड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हेड। और इसको क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, टेल। इसको टेल और इसको हेड, याद रखिएगा। जिसमें तीर का निशान लगा रहा है उसको क्या कहते हैं? ऊपर वाले को हेड, और नीचे लगा रहा है उसको क्या कहते हैं? टेल। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ए बी बराबर ए वेक्टर है, ठीक है, अगर ए बी बराबर ए वेक्टर है तो अगर हम बी ए करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा? अगर ए बी बराबर ए, तो अगर इसी को घुमा दें, देखिएगा, ए बी बराबर ये है और इसको डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अगर बी ए लिख दिए हम, बी ए, तो क्या होगा? ये ए वेक्टर है, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। अगर ये ए रहेगा तो ये क्या होगा? माइनस ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, वेक्टर, देखिए, एक लाइक वेक्टर होता है और एक अनलाइक वेक्टर होता है। तो पहले देखते हैं लाइक वेक्टर। ठीक है, देखिएगा, लाइक वेक्टर क्या? देखिए, लाइक वेक्टर देख लीजिए, अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों हो तो क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर। अगर एक इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या उसे कहते हैं? अनलाइक वेक्टर। इसे लाइक वेक्टर, और यही ऐसा रहे इसे क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर। अब इसमें बोलिए, हेड कौन है? इधर, और टेल ये, इसमें हेड ये, टेल ये, हेड ये, टेल ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक, लाइक अनलाइक क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वेक्टर सम, मतलब वेक्टर जोड़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अगर वेक्टर जोड़ने के लिए है तो देखिए, इसके 3-4 नियम है, सब आपको क्लियर करवा देते हैं। ठीक, देखिएगा, सम ऑफ वेक्टर। तो पहला देखिएगा नियम सम ऑफ वेक्टर का। देखिए, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल देख लिए। देखिए, इसका नाम है ये, इसका नाम है बी और इसका सी।
और देख लीजिए ये है इसका हेड यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है, और देखिएगा इसका हेड यहाँ पे है। तो देखिएगा यहाँ से इसका टेल क्या है, ये है इसका टेल, ये। अब देखिए तीनों का इसमें हेड हेड और टेल टेल कहाँ पे मिल रहा है, हेड हेड और टेल टेल कहाँ पे मिल रहा है, देखिएगा हेड हेड और टेल टेल, देखिए यहाँ पे हेड हेड और टेल टेल। तो ए बी प्लस बी सी, रुक जाइएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। क्लियर है? देखिए ए बी प्लस बी सी, ए सी बराबर कैसे होगा जानते हैं, ए बी प्लस बी सी के, क्योंकि देखिए इसका हेड 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 टेल मिल रहा है, इसका हेड टेल मिल रहा है, लेकिन जो इसका हेड हेड और टेल टेल दोनों मिले वो इस दोनों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हेड हेड और टेल टेल मिल जाए उसी को कहते हैं इन दोनों का योग, सम। ठीक, आगे देखते हैं। अब इसके आगे दूसरा नियम होगा हेड हेड और टेल टेल का। ठीक, देखिएगा ठीक, अब दूसरा नियम क्या होगा, देखिए अगर एक ट्रायंगल ए बी और सी है, देखिएगा एक ट्रायंगल ए बी और सी है, ठीक है, तो देखिए देख लीजिए ए बी किस डायरेक्शन में है, इधर जा रहा है, बी सी किस डायरेक्शन में है, इधर, और अगर ए सी क्या, ए सी अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, देखिए यहाँ से ए बी की तरफ गया, बी से सी के तरफ, तो सी को ए के तरफ आना चाहिए था। ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन हुआ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ वही दोनों योग का बराबर होगा। तो देख लीजिए क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक, अब आगे देखिएगा तीसरा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट हमेशा रिजल्टेंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए एक वेक्टर, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ए सी, तो यही रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब सम का तीसरा रूल है। ठीक, सम का तीसरा रूल देखिएगा, अगर आपको दिया बिना फिगर का ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ठीक है, अब तीनों का सम पूछा है आपसे। ठीक है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है, तो आपको बिना फिगर का दिया है और आपको से क्या पूछा है, सम। तो देखिए दो पढ़ लिए, तीसरा है, तो तीसरा में देखो कैसे होता है, देख लीजिएगा। अगर दो दो मिल रहा है, बी बी दोनों में है ना, तो क्या करेंगे, बी को छोड़ देंगे, तो क्या हुआ, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब देखिएगा सी सी दोनों में है, तो क्या करेंगे, सी को भी हटा लेंगे, तो क्या होगा, सी हट जाओ तो ए डी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ।
अगर दोनों में वही रहे तो उसको हटा देंगे। ए बी प्लस बी सी में है तो ए बी दोनों में है तो क्या करेंगे, बी बी को हटा देंगे तो क्या हुआ ए सी। और यहाँ पे फिर देखिए ए सी और सी डी है तो सी दोनों में है तो क्या करेंगे, दोनों का हटा देंगे तो क्या होगा, ए और डी बचा। ठीक है, समझिए। अब आगे देखिएगा इस पे और एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लिखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस लिखिएगा। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी। पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी। ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी। तो देखिएगा पी क्यू क्यू आर, तो इसमें क्या है, दोनों में देखिएगा, बनाइए अपने से। पी क्यू प्लस क्यू आर दोनों में क्यू है तो क्या करेंगे, क्यू को हटा लेंगे तो क्या बचा, पी और आर। फिर आर आर एक में है तो क्या करेंगे, आर को हटाएंगे तो क्या बचेगा, पी एस। और देखिएगा एस एस दोनों में है तो आंसर क्या हो जाएगा, पी टी। देखिए बनाकर देखते हैं। पी क्यू क्यू दोनों में है तो क्या लिख देंगे, पी और आर। आगे देखिए प्लस आर एस, आर दोनों में है तो क्या करेंगे, पी एस प्लस एस टी। अब एस दोनों में है तो क्या करेंगे, पी टी आंसर। ठीक है, पी टी आंसर। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे। अब देखिए कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर मतलब क्या होता है, संरेखीय। ठीक है, कॉलिनियर देख लीजिए, क्या है नहीं रहा है। देखिएगा क्या बोले हैं, कॉलिनियर वेक्टर संरेखीय। तो देखिए कॉलिनियर मतलब संरेखीय। अगर ए वेक्टर बराबर होगा, लिख लीजिए यहाँ पे, ए बी बराबर 2i प्लस 3j। ठीक है, ए बी बराबर 2i प्लस 3j। और देखिएगा अगर बी सी बराबर रहे 4i प्लस 6j और दिया रहे कि ए और बी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं, ए और बी दो कॉलिनियर वेक्टर हैं, तो आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, बी सी वेक्टर बराबर ए प्लस ए बी लेमडा ए बी वेक्टर, लेमडा ए बी वेक्टर। ठीक है, लेमडा ए बी वेक्टर। ठीक है, बीसी वेक्टर बराबर लेमडा ए बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2 तो क्या होगा, 2 इसमें बीसी में 2i प्लस 3j। अब यहाँ पे देख लीजिए ए का बराबर है ना 2i प्लस 3j। देख लीजिए 2i प्लस 3j ए का बराबर है ए बी का, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं बी सी बराबर 2ab लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लेमडा का मान क्या आया, 2। ठीक है, तो आप कॉलिनियर का समझ गए होंगे। ठीक है, संरेखीय का कि ए बराबर लेमडा बी होता है। ठीक है, अगर इसको हम ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए बराबर लेमडा बी संरेखीय होगा। तो ठीक,
अब देखिए इसके आगे एक होता है, ये क्या है, कॉलिनियर, और इसके बाद एक है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब क्या होता है, समतलीय। कोप्लेनर मतलब समतलीय। ठीक है, देखिएगा कोप्लेनर समतलीय। समतलीय वेक्टर क्या होता है, ठीक है, समतलीय वेक्टर क्या होता है, तो देखिएगा अगर a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, a वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। अब c वेक्टर बराबर c1i प्लस c2j प्लस c3k, ठीक है। अगर ये तीनों क्या है, क्या है, समतलीय है, कोप्लेनर है, ठीक है, समतलीय है। इसके पीछे वाले क्या था, कोलिनियर मतलब संरेखीय है, और ये क्या है, समतलीय, कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसका आप अगर कोप्लेनर समतलीय होगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, डिटरमिनेंट करके आप बना लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा i, यहाँ पे लिख दीजिएगा j, यहाँ पे k, और कुछ नहीं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर होता है 0। a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बराबर 0। अब आप डिटरमिनेंट से इसको मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कोप्लेनर भी कंप्लीट, कोलिनियर भी कंप्लीट। अब इसके बाद आपको आएगा, देखिए इसके बाद आपको आएगा क्या, स्थिति सदिश, ठीक है, स्थिति सदिश, ठीक है। स्थिति मतलब क्या होता है, इंग्लिश पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, ठीक है। तो स्थिति सदिश लिखिएगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं, देखिएगा पोजीशन वेक्टर। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई बिंदु O है और ये कोई है A, यहाँ पे है B, तो देखिए OA बराबर A वेक्टर है, OB बराबर B वेक्टर है। अगर आपसे AB पूछा तो आप क्या करेंगे, आपसे अगर AB पूछा तो आप क्या करेंगे, अगर आपसे ये वाला पूछा AB, तो जो लास्ट में आए, तो वो भी क्या है, लास्ट में आया है, तो उसमें से हम इसको घटा देते हैं। तो क्या है, AB बराबर स्थिति सदिश AB का पूछा है, ठीक, तो AB बराबर OB माइनस OA, ठीक है, OB माइनस OA। तो OB बराबर क्या है, B वेक्टर है, ठीक है, माइनस OA बराबर क्या है, OB बराबर B वेक्टर है, और OA बराबर A वेक्टर, ठीक है। तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालने आ गया। अगर आपसे पूछे BA वेक्टर क्या है, BA वेक्टर क्या है, तो क्या करेंगे, A पहले आ रहा है तो क्या करेंगे, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। अगर AB वेक्टर पूछा तो OB माइनस OA तब B वेक्टर माइनस A। अगर BA पूछा तो OA माइनस OB, तो A माइनस B, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। यहीं पे हम अपना क्लास खत्म करते हैं। अगला क्लास कल होगा वेक्टर का ही, ठीक है। जय हिंद।